हेलो गाइस। तो अपन टाइप ऑफ सीरीज़ वाले क्वेश्चंस देख रहे थे यूनिट एंड डायमेंशंस के। तो अपन ने पिछली वाली वीडियोस में एरर्स के एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ा था, जिसमें देखा था कि कोई भी अगर फॉर्मूलाज दिया है, कोई भी वैल्यूज़ दी हैं पॉजिटिव प्लस में या माइनस में, तो उसके एरर एडिटिव हो जाते हैं, मतलब ऐड हो जाते हैं। और अगर कोई प्रोडक्ट दिया है, डिवीज़न दिया है, तो इसका एरर ऐसे निकाल लेते हैं कि पहले एरर लिखो, उसके अपॉन में उसकी वैल्यू लिखो, और फिर एरर लिखो और उसके अपॉन में वैल्यू लिखो। ऐसे ये ऐड कर देते हैं। ये ऐसे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के आ जाते हैं। अपन ने ये फॉर्मूला देखा था कि अगर कोई पावर में वैल्यू दी है तो उसकी आगे आ जाती है। और सेम ऐसी इसी मेथड से अपन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने ये देखा था, एक ये मतलब v इजक्वल टू आई आर वाला क्वेश्चन देखा था, और ऐसे एरर निकालने को बोला था। एक 2019 वाला क्वेश्चन देखा था। इजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। और फिर एक चीज़ ये देखी थी कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस लगी है तो उसमें एरर कैसे निकालें। उसका फॉर्मूला पैरेलल वाले का 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है मेन फॉर्मूला। तो उसका एरर वाला फॉर्मूला है कि एरर अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर अपॉन एरर फर्स्ट वाली रेजिस्टेंस अपॉन एरर वन का स्क्वायर सेकेंड प्लस एरर सेकेंड वाली एरर रेजिस्टेंस का एरर अपॉन सेकेंड वाली एरर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रख लो। इसी वैल्यू से दोनों वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लो, ऐसे ईजी है। अब अपन अगले वाला पार्ट देखेंगे, फोर्थ नंबर के उस पर वो देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाला। इंस्ट्रूमेंट में क्या है, इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट अपन देख रहे थे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट में दो ही टाइप के इंस्ट्रूमेंट है अपने में, एक है वर्नियर कैलिपर और एक है स्क्रू गिल्स, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, तो अपन क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि किस टाइप के होते हैं, कि पहले समझा दें। चलो पहले समझा देते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। तो क्या है, पहले देखो, वर्नियर कैलिपर में दो दो वो होती है, कहते हैं स्केल। एक मेन स्केल होती है, ये वाली जो स्केल होती है ये मेन स्केल होती है, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रही है ये होती है वर्नियर स्केल, ठीक है। ये वर्नियर स्केल होती है, ये मेन स्केल होती है। इसमें डिविजन्स बने होते हैं, इसे अपन जूम करके देखते हैं इधर पे, ठीक है। ये ऊपर वाली देखो मेन स्केल है, और नीचे वाली है वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल की जो वैल्यूज होती हैं वो सेंटीमीटर में होती हैं। ये 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ऐसे ये सेंटीमीटर में होती है। फिर उसके नीचे जो आ जाते हैं, जो वर्नियर स्केल में होते हैं, उसकी डिविजन्स होती हैं, क्या कहते हैं, उसकी डिविजन्स होती हैं 0.1 में। उसकी मिनिमम मतलब डिवीजन कोई है, जैसे ये 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, इसके मतलब ये है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि क्या कहते हैं कि किसी भी रीडिंग लेनी है अपन ने, तो उसकी मिनिमम रीडिंग क्या होगी। मतलब कोई भी अगर कितनी भी छोटी वैल्यू है उससे कितनी मेज़र कर सकते हैं। तो उससे अगर कोई वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर की है तो ये वैल्यू अपन मेज़र कर सकते हैं इससे, वर्नियर स्केल से। लेकिन इससे कम होगी वो मेज़र अपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है इसे ही अपन लीस्ट काउंट बोलते हैं, समझ आ गई। यही लीस्ट काउंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आते नहीं है। तो देखो लीस्ट काउंट क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ द लेंथ। कोई भी मिनिमम वैल्यू जिसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से, उसका वो लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है ये रहा, लीस्ट काउंट इजकल टू 1 MSD माइनस 1 VHD। 1 MSD माइनस 1 VHD क्या होता है, 1 MSD मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, कि एक इसके डिवीजन और फिर उसमें कितने वर्नियर स्केल के आ रहा है उसको माइनस कर देते हैं, तो अपन का लीस्ट काउंट निकल जाता है, ठीक है। ये आ गया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, वर्नियर कैलिपर हैव अ एन डिवीजन। इसमें लिखा है एन डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इन विच लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 1 mm, और लेंथ उसकी 1 mm है, ठीक है। तो द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी। तो अब लीस्ट काउंट निकालना है, तो अपन देखेंगे क्या है, इससे देखेंगे। इसमें लिखा है कि एन डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एन डिवीजन मेन स्केल के,
सॉरी एन डिवीजन वर्नियर स्केल के। ये मान लो ये एन है, मैं इधर समझाते जाऊँ तुम्हें, ठीक है। जैसे ये कोई वैल्यू है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इधर दिया गया है, एक और पेन ले लेता हूँ, ये रहा पेन। इधर दिया गया है ये वर्नियर स्केल, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2, ठीक है, इतना ही ज़रूरत है। तो ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, तो इसमें एन डिवीज़न ऑफ, क्या लिखा है, एन डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न, एन वर्नियर स्केल डिवीज़न है, वो कोइंसाइड कर रहे हैं एन माइनस वन डिवीज़न के, समझ रहे हो, एन माइनस वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल डिवीज़न के कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसमें अपन देखेंगे कि तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न में एन माइनस वन डिवीज़न ऑफ एम एस डी अपॉन एन डिवीज़न होंगे, ठीक है, ये अपन ने देख लिया इससे। और फिर तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वन मेन स्केल डिवीज़न माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो अपन वन मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न क्या हो जाएगा, एन माइनस वन अपॉन एम एस डी। एन माइनस, अपन ने देखा है ना वन स्केल डिवीज़न किसके बराबर है, एन माइनस वन अपॉन एन के बराबर है। तो लीस्ट काउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एन इधर ले जाओ, तो ये देखो एन एम एस डी माइनस के एन, ये माइनस इधर आ जाएगा, वन प्लस एम एस डी का वो कर देंगे, ठीक है। अब देखो एन एम एस डी एन एम एस डी कट जाएगी, तो लीस्ट काउंट आ जाएगा वन अपॉन एन एम एस डी। इसका एम एस डी तो है ही, और इसमें लिखा है कि वन डिवीजन वन अपॉन वन एम एम के बराबर है, तो वन एम एम के बराबर है, तो लिख दो इसमें 1 एम एम, तो वन, ये वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन एम एन की। अगर यही चीज़ अगर सेंटीमीटर में पूछिए तो 0.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी 1/10 एन, सेंटीमीटर में आ जाएगी ये वैल्यू, समझ रहे हो, ये आ जाएगी सेंटीमीटर। और 2019 में यही 1/10 आंसर था, 1/10 एन सेंटीमीटर आंसर था, सेंटीमीटर में पूछा था। यही क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल के यही क्वेश्चन होते हैं। ये देखना है कि कितनी अपन, अब क्या है एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि वर्नियर स्केल से कैसे देखेंगे, वो अपन देखेंगे, ठीक है। मैं रुक जाओ, मैं एक और फ़ोन लेके आता हूँ, उसमें तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे वो करना है। तो देखो ये वर्नियर स्केल लेके आया हूँ मैं, फ़ोन का है, फ़ोन से ही काम चला लो, ठीक है। ये देखो वर्नियर स्केल है, देखना ये वाली जो है, ये जो वाइट है ग्रे है, ये मेन स्केल डिवीज़न है, ये ब्लू वाली क्या है, ये क्या है, वर्नियर स्केल डिवीज़न, मतलब वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। तो अपन इसे कैसे रीडिंग लेते हैं वो देखते हैं। तो पहले फॉर्मूला देख लो कि कोई भी रीडिंग निकालने का फॉर्मूला है, कोई भी रीडिंग है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीज़न कोइंसाइड ऑन एम एस डी, जो वर्नियर स्केल के हैं वो कोइंसाइड करने चाहिए मेन स्केल के डिवीज़न, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बेसिक लीस्ट काउंट देखना 0.01 होता है। अब ये 0.01 कैसे आता है वो तो देखना, ये देखो कोइंसाइड वाला देखना। लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम कितना है, मिनिमम इसमें देखो, मिनिमम मेन स्केल वर्नियर स्केल का मिनिमम अपन देखेंगे 0.01 सेंटीमीटर निकल के आएगा। मैंने बोला था ना 0.1 mm ये है, तो उसका कितना वो है, समझ रहे हो, कितना मिनिमम है, तो वो लीस्ट काउंट होता है। तो इसका मिनिमम से देखो 0.01 02 03 ऐसे ये चल रहा है ना, तभी तो 0.1 mm होगा। तो ऐसे ही ये आ गया लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट अपन ये देखो कैलकुलेट कर लेते हैं ये कैसे है, दिख रहा है क्या, हाँ देखो दिख रहा है। ये देखो ये कोई भी स्लैब रखी है, इसमें ये देख लो कि कितने डिवीज़न ऊपर वाले, कितने रीडिंग है ऊपर वाले की, ऊपर मेन स्केल की रीडिंग देखना, ये 2 है, 2 तो है ही, ये 0 से थोड़ा आगे तो निकल ही रहा है, निकल रहा है ना, थोड़ा आगे निकल रहा है। तो 2 और 1, तो 1 से आगे है तो 2.1 तो होगा ही होगा, 2.1 तो होगा ही होगा। तो देखो 2.1 अपन लिख लेते हैं, 2.1 सेंटीमीटर मेन स्केल रिटर्न के आगे। अब नंबर ऑफ डिवीज़न किसके,
वर्नियर स्केल डिवीजन देखने हैं अपन है। तो देखो वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं इसमें, जो कि कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल पे। ये देखो वो पहले ही मिल गया, दूसरा वाला ही, पहला ही वाला डिवीजन मिल गया, देखो मिल गया ना, पहला ही वाला डिवीजन, कोई दिक्कत ही नहीं है, पहला वाला डिवीजन मिल गया। तो अब पहला डिवीजन एक ही डिवीजन है 1, अपन लीस्ट काउंट कितना कह रहे थे 0.01 सेंटीमीटर, तो बस सिंपल है 2.11 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। अभी देखो इसमें लिख के देख ले रहे 2.11 आया है कि नहीं आया है, 2.11 सेंटीमीटर आएगा, चेक आंसर, दैट्स राइट, करेक्ट हो गया ये आंसर। ठीक है, ये ऐसे ही निकलते हैं। तुम तो बस ये देखो, ये जो मेन स्केल है ऊपर वाली वो सेंटीमीटर की है, वो ये नीचे वाली 0.01 सेंटीमीटर की है। तो इसकी रीडिंग निकाल लो पहले, इसकी रीडिंग निकाल लो। जैसे ये देखो इसमें कितना लिखा है 1 से देखो 0 तक देख लो कौन सी कितनी यूनिट, मतलब कितने रीडिंग हो रही हैं। तो ये देखो 1 से लेके ये देखो 5 6 7, तो ये 7 तक तो हो ही रही, तो मतलब 1.7 तो आएगा ही आएगा। 0.1 0.3 होगा तभी तो 2 होगा, तो ये देखो 1.7 तो आएगा ही आएगा, 5 6 7 7 आएगा। अब डिवीज़न देख लो कि कितनी वो है, क्या कहते हैं, कितने डिवीज़न है जो कोइंसाइड कर रहे हैं, कितने कौन से डिवीज़न पे कोइंसाइड कर रहे हैं देख लो, इसमें कोई कोइंसाइड कर रही है क्या? देखो ये वाली कर रही है, ये कितनी डिवीज़न, 1 2 3 4, चौथी डिवीज़न है। अब चौथी डिवीज़न है, अपन को पता है कि ये वर्नियर स्केल अपनी ये कितने पे है, 0.01 सेंटीमीटर का है। तो अपने पास वो मेन स्केल की रीडिंग के, सॉरी वर्नियर स्केल की डिवीज़न कितनी हो जाएगी, 0.04 हो जाएगी। तो इसमें आ जाएगा 1.74। ये देखो ये भी सही आ गया। अब तुम इसी इसी वर्नियर स्केल के ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे और प्रैक्टिस कर लेना, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें इसमें दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो अब अगली वाली वीडियो में अपन स्क्रूगल्स देखेंगे कि उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं मतलब उसके क्वेश्चन के कैसे टाइप का आता है क्वेश्चन, वो देखेंगे, और वो कैसे वर्किंग करता है, उसमें कैसे रीडिंग लेते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।